वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिका। अब अगर बात करें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो लास्ट में हमने सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज का चैप्टर देखा। तो आज हम परसेंटेज चैप्टर के ही जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, चाहे वो बैंक हो, एसबीआई, आरबीआई, आरआरबी या आईबीपीएस, या फिर एसएससी से रिलेटेड कोई एग्जाम हो, हमारी एसएससी सीपीओ हो, सीजीएल हो या एमटीएस हो, उन सब ईयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें हमने कुछ 8-10 क्वेश्चंस लिए हैं और उनका एक्सप्लेनेशन आज किया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या है क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ ए इज 3 टाइम्स द वैल्यू ऑफ बी। ए की वैल्यू बी की वैल्यू से 3 टाइम्स है। तो अगर आपसे बोला गया है ए की वैल्यू बी की वैल्यू से 3 टाइम्स है, मतलब अगर ए 1 होगा, अगर बी 1 होगा तो ए कितना हो जाएगा 3। अब आगे बोला है अगर सी की वैल्यू ए और बी की वैल्यू के डिफरेंस का 62.5% है, तो इनका डिफरेंस करना है और परसेंटेज निकालना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी परसेंटेज निकालना हो तो इनको हमेशा हंड्रेड्स में ले लिया कीजिए, तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब जो सी की वैल्यू है वो इनके डिफरेंस में, डिफरेंस मतलब क्या 200 और उसका 62.5, तो 62.5% मतलब 100 में 62.5, तो 200 में कितना इंटू 2 कर ले, सीधे इंटू 2 कर ले तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 124 और वही 1 इसमें जुड़ जाएगा तो +1 हो जाएगा। कितना आ जाएगी सी की वैल्यू 125। हमने क्या किया, सीधे इनके डिफरेंस किया और उसका 62.5% निकाल दिया। अब आपको ये बताना था कि सी बी का कितना परसेंट है, सी बी का कितना परसेंट है। तो सी है 125, सीधे बी का पूछा है कितना परसेंट है, तो सीधे कितना परसेंट दिख रहा है हमको 125% दिख रहा है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये, आपका एसबीआई क्लर्क 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, बस ये है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जल्दी कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, आर्मी की बात की गई है, उन्होंने कहा है 10% मेन वॉर में हार गए। तो भाई 100 थे, 10% अगर लॉस्ट हो गए हैं तो बचे 10 लॉस, तो बचे कितने 90%। ये सारी परसेंटेज की कहानी चल रही है। अब आगे बोला है 10% ऑफ द रिमेनिंग, बाकी बचे, तो रिमेनिंग यही बचे ना, इनके 10% मतलब कितने 9। ये कहते बीमारी, इनको ये बीमार है, ये बीमार है तो कितने बचे अब 81 बचे। आगे क्या बोल रहे हैं 10% ऑफ रेस्ट वर डिसेबल्ड, मतलब उनको कहीं ना कहीं चोट लग गई थी, बाकी बचे 10 की, तो बाकी बचे रिमेनिंग शेष ये। अब इनका 10% की बात करेंगे तो 8.1 आएगा, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर ले, कितना आ जाएगा 72.9 रिमेनिंग बचे। और कह रहे हैं 10 स्ट्रेंथ वॉज रिड्यूस टू 7,29,000, कि अब जो बाकी बचे हुए सोल्जर्स हैं वो कितने हैं 729,123, इतने बाकी बचे हैं। तो भाई 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब अगर 1 की वैल्यू निकाले तो ये तो 1 ही आ जाएगा, 3 0 तो आएंगे ही आएंगे, डेसिमल का 1 0 और आ जाएगा। अब आपको निकालना था ओरिजिनल स्ट्रेंथ। ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितनी मानी थी 100 मानी थी, मतलब 2 0 और लगा देंगे, 4 0 थे ही, 2 0 और लगा देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 10 लाख। बहुत इजी था। 10 लॉस्ट हो गए, बाकी बचे के 10% आपके डिसीज थी, बाकी बचे का 10% जो थे वो डिसेबल थे, तो बचे कितने इतने और उनकी वैल्यू दी थी, तो जिनकी वैल्यू दी थी उन्हीं की वैल्यू हमने परसेंटेज में निकाली। होप सो क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मिस दीप्ति जैन है, उन्होंने क्या किया 11% उन्होंने एफडी में इन्वेस्ट किया है, ठीक। और जो कि आपको दिया हुआ है 11% एफडी में इन्वेस्ट किया है, जो कि 5236 के बराबर है।
तो 1% की वैल्यू निकालनी है तो 11 से डिवाइड कर लें, कितना आ जाएगा ये 4, 7 और 6। अब आगे इन्होंने कहा है कि 19% उसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट किया है, 11% एफडी में, 19% लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में और 7% म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। तो बताइए टोटल कितना इन्वेस्ट किया? तो टोटल कितना इन्वेस्ट किया है? ये 20, 30 और ये 37% इन्वेस्ट किया है। तो हमें क्या 37 ही परसेंट की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करें 476 इंटू 37 कर लें, हमें पता चल जाएगा क्या है। अब इसमें ऑप्शंस अगर देखे जाएं, ये भी आपका लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क का ही आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें अगर ऑप्शन देखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। पहला ऑप्शन था 21,134, 17,612, 10,576, 35,224, 24,893। ठीक, ये आपको ऑप्शंस दिए हुए। तो यहां पे अगर आपको एग्जैक्ट आंसर बताना होता, पूरा कैलकुलेशन में डिस्क्रिप्टिव में तो करना नहीं, हमें तो ऑप्शन ही टिक करने हैं। अब अगर आप इधर देखें तो 6 7 का कितना होता है 42, मतलब इसके आखिरी में जो भी आएगा नंबर उसके आखिरी में 2 आएगा और 2 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा आपका। इसीलिए आपका यही आंसर हो जाएगा, चाहे आप मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए, आपका आंसर यही आ रहा होगा। तो हमेशा जब भी सॉल्व करें एक बार ऑप्शन की तरफ नजर जरूर डाल लें, हो सकता है आपको ओवरऑल कैलकुलेशन करनी ही ना पड़े। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक मैन की एनुअल इनकम इंक्रीज हो गई 5 लाख रुपए, पर जो वो टैक्स पे कर रहा है वो घट गया। 12% पहले देता था, अब 10% देने लगा। भाई 12% पहले देता था, अब 10% देने लगा, तो अगर वो 12% दे रहा होता तो 5 लाख पे 12% कितना देता, कितना? सबसे पहले तो यही निकाल लेते हैं, कितना हो जाता है ये 60 और 2 0 और 3 0, 60,000 वो देता। तो मतलब ये एक्चुअल में उसको टैक्स देना चाहिए था, पर हुआ क्या 2% घटा दिया। 2% घटा दिया तो ये कह रहे हैं 10,000 ज्यादा दिया टैक्स उसने। 10,000 ज्यादा ये टैक्स दिया है, मतलब कितना टैक्स होगा 50,000 का टैक्स होगा। 2% घटने से 10,000 ज्यादा टैक्स दिया, एक्चुअल में इतना था 10,000 ज्यादा, मतलब कितना टैक्स देना था 50,000। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 25,000। और हमसे पूछा गया है उसकी इंक्रीज इनकम कितनी है, तो उसकी इनकम अपने आप में कितनी होगी 100%, मतलब 25, 1 2 1 2 3, तो 25 लाख उसकी ओरिजिनल इनकम हो जाएगी। फिर समझ लीजिए क्या कहा, इनकम टैक्स 12% पे दे रहा था, 10% हो गया, तो अगर हम कहें 12% पे देता तो एक्चुअल में वो 5 लाख का 12% कितना देता 60,000। पर उसने कहा उसको 10,000 इनकम टैक्स ज्यादा देने पड़ रहे थे, तो मतलब अब कितना देना है, अगर 10,000 ज्यादा देने पड़ रहे थे तो एक्चुअल में कितना 50,000 है। और 50,000 कब, जब 2% कम हो गया, तो 2% कम होने से वो 50,000 दे रहा है, तो 1% की वजह से कितना देगा, और उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 100%, उसकी वजह से कितना देगा 25 लाख। होप सो क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन जरा एक और वही टैक्स से रिलेटेड ही कर लेते हैं। एक मैन की एनुअल इनकम को 1.2 लाख बढ़ा दिया गया, पर टैक्स को 12% से 10% कर दिया गया। अच्छा, तो 12 से अगर हम बात करें इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स होता क्या है, जो भी आपकी इनकम है उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ कौन सा इंटरेस्ट, इनकम का इंटरेस्ट, यही तो होता है इनकम का टैक्स। यू कैन से कितना % टैक्स दे रहे हैं उसका रेट, यही तो होता है इनकम टैक्स। तो अब कह रहे हैं कि रेट 12 से 10% कर दिया, मतलब पहले 12% था और अब कितना कर दिया 10% कर दिया, कोई दिक्कत। और अभी भी वो सेम अमाउंट टैक्स दे रहा था, मतलब यहां जितना टैक्स दे रहा था सेकेंड कंडीशन में वो टैक्स उतना ही दे रहा है। तो भाई इनकम टैक्स यहां भी बराबर दे रहा है, यहां भी बराबर दे रहा है, मतलब इस इनकम में इधर उधर हुआ होगा। तो अब अगर
अगर इन दोनों के प्रोडक्ट को बराबर करना है तो क्या करें, ऊपर 10 से इंटू कर दे, नीचे 12 से कर दे, रिवर्स कर दे सीधे। भाई ये भी 120, ये भी 120, तो हम कहते हैं इसकी इनकम ये 10% और ये 12%। ठीक है, क्योंकि हमारा इनकम टैक्स जो है वो सेम है। तो अब इनकम में आपको कितना इंक्रीमेंट दिख रहा है, 2% का इंक्रीमेंट दिख रहा है। भाई 10% था, अब कितना हो गया, 12%। और दिया कितना है, इनकम कितनी बढ़ी है, 1.2 लाख बढ़ी है। कितनी बढ़ी है, 1.2 लाख बढ़ी है। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज इंक्रीज्ड इनकम, तो इंक्रीज्ड इनकम कितनी हो गई बाद में, 12%। बस हमें 12% की वैल्यू निकालनी, मतलब क्या, इंटू 6 कर देंगे, मतलब कितना, 7.2 लाख इनकम हो जाएगी। फिर समझिए जरा इसे, अगर इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स होता है इनकम इनटू जो भी आपके इनकम टैक्स का रेट लग रहा है। रेट को कहा गया है, कम कर दिया गया है 12% से 10%। अब अगर आपसे कहा जा रहा है इनकम टैक्स बराबर है, तो मतलब क्या, इनकम 10 हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी, तभी तो ये बराबर 120 आएगा। तो अब हमने देखा कि इनकम कितनी बढ़ रही है, 2% बढ़ रही है, पर आपको दिया हुआ है ये बढ़ती है 1.2 लाख। अब बढ़ी हुई इनकम बतानी है, मतलब 12% की वैल्यू बतानी है, तो 7.2 लाख आ जाएगी वैल्यू। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपके CHSL में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, When a number is increased by 216, जब एक नंबर को 216 बढ़ा दिया जाता है तो वह अपने आप का 140 हो जाता है। मतलब नंबर अपने आप में 100% था, वो कितना हो गया, 140% हो गया। तो कितना बढ़ गया नंबर, तो कितना बढ़ गया नंबर, 40% बढ़ गया नंबर भाई। और 40% बढ़ा नहीं है, वैल्यू कितनी बढ़ी है, 216। तो अब बताइए नंबर क्या है, तो नंबर की वैल्यू अपने आप में कितनी होगी, 100%। 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, 1% की वैल्यू निकाल के क्या आ जाएगा, 216/40 इंटू 100। 4 से सीधे कट जाएगा ये, 54 कितनी आ जाएगी, 540 आ जाएगी वैल्यू। भाई नंबर अपने आप का 140% हो गया था, तो बढ़ा कितना, 40%, और वो बढ़ा कितना था, 216। 100% की वैल्यू निकालनी। अब अगला क्वेश्चन जो है वो भी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन पे। एक आदमी अपनी जितनी भी संपत्ति है उसका 30% चैरिटी में दे देता है, तो 100% में से वो 30% क्या करता है, चैरिटी में दे देता है, और बाकी बचे का 30% और 25%, तो बाकी बचा कितना, 70 का 30% वाइफ को देता है, मतलब 21। 25% बेटे को देता है, इसका 1/4 मतलब 17.5। और बाकी बचा, तो ये कितना बचेगा आपका, 31.5 बचेगा। अब इसको अपनी 3 बेटियों में बराबर बराबर बांटता है, तो एक बेटी को कितना मिलेगा, एक बेटी को मिलेगा 31.5/3%। ये सब परसेंट में ही है ना। और एक बेटी को इन्होंने कहा है 4.2 लाख दे रहे हैं, तो भाई 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.2 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा और 31.5 नीचे आ जाएगा, डेसिमल हट जाएगा। 3 से काटेंगे 105 चला जाएगा, 7 से काटेंगे 15 बार जाएगा, 7 से काटेंगे 6 बार जाएगा, और वही यहाँ पे 100% की वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाएगा आपका 6/15 इंटू 100। 5 से 20 बार गया, 5 से 3 बार गया, 3 से 2 बार गया, मतलब 40 लाख उस आदमी की टोटल इनकम है। 40 लाख उसकी टोटल वेल्थ है, संपत्ति उसकी कितनी है, 40 लाख है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए। क्या है क्वेश्चन, ये देख लेते हैं। पेट्रोल की कीमत को, नहीं, डीजल की कीमत को 45 से 50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया। तो 45 से 50 रुपए प्रति लीटर कर दिया है, मतलब 5 बढ़ा 45 पे। हम इसको फ्रैक्शन में ही रखते हैं, परसेंटेज में नहीं करते, कैलकुलेशन को आसान करने के। ठीक है, अब कह रहे हैं हाउ मच कंजम्पशन ऑफ डीजल बी रिड्यूस, कि उसका एक्सपेंडिचर 5% बढ़ जाए। एक्सपेंडिचर 5% बढ़ जाए, 5/100 मतलब 1/20 बढ़ जाए।
तो एक्सपेंडिचर को इतना बढ़ाना है और प्राइस को इतना बढ़ाना है, तो मतलब हमें वैल्यू का 1/9 भी करना होगा और 1/20 भी करना होगा। तो कभी भी अगर वैल्यू एज्यूम करनी हुआ करे तो हमेशा डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट कर लीजिए। कितना? 180 मान लीजिए, कैलकुलेशन तुरंत आसान हो जाएगी। 180 कैसे माना फिर समझ लीजिए। एक बार आपको 1/9 उसका करना है, एक बार 1/20 करना है, तो 9 × 20 कितना? 180। अब क्या बोल रहे हैं कि भाई प्राइस को बढ़ाना है, तो प्राइस को 1/9 बढ़ाएंगे, तो इसका 1/9 बढ़ाएंगे मतलब कितना? 20 बढ़ाएंगे। 1/9 यही तो होगा, तो 20 बढ़ाएंगे तो कितने रुपए का हो गया? जो 180 में डीजल लाते थे वो 200 में ला रहे हैं। फिर एक्सपेंडिचर 5% बढ़ाना है। एक्सपेंडिचर 5% मतलब कितना? 1/20, और अगर 1/20 की बात करें तो 9 रुपए बढ़ेगा, तो कितने का? 180 की जगह 189 का लाते हैं। अब पूछ रहे हैं कि कितना कंजम्पशन बढ़ाया जाए, तो भाई कंजम्पशन बढ़ेगा तो नहीं घटेगा। कितना घटेगा? 11 घटेगा। कितने पे घटेगा? 200 पे घटेगा। परसेंटेज निकालना है तो × 100 कर दीजिए। कितना परसेंट बढ़ाया जाए? 5.5% बढ़ा दिया जाए। कोई दिक्कत? हमने परसेंटेज इसलिए यहाँ पे नहीं किया था, वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक लाइन थी जिसकी लेंथ 105 मीटर की थी, पर उसको गलती से 1.55 ले लिया। 1.5 मतलब 150 थी और ले क्या लिया? 1.55 ले लिया। तो बताइए उसकी गलती कितनी? परसेंटेज एरर बताइए। तो कितना गलत नापा? 0.05 गलत नापा। थी क्या वैल्यू? एक्चुअल वैल्यू 150 थी। परसेंटेज निकालना है तो × 100 कर दीजिए। ये हट जाएगा। 5 से काटेंगे, पहले 0 0 काट दें। 5 से काटेंगे 3 बार जाएगा, तो 10/3 मतलब क्या? 3.5% की उसने गलती कर दी। ठीक, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, परसेंटेज एरर वाला। एक पीछे भी क्वेश्चन करवा चुके हैं, ये भी आपका CHSL एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आदमी 7.5% अपने पैसे का खर्च कर देता है। 7.5% अगर खर्च कर रहा है मतलब कितना? 7.5% मतलब 15/2 आया, और प्रतिशत है तो बटे 100 कर ले। तो अगर 5 से इसको काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3/40, मतलब 40 में से 3 खर्च कर रहा है। यही तो है, ये क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। कितने में से? 40 में से। आगे बोले हैं 75% खर्च करने के बाद। तो 75% क्या होता है? 3/4। तो 4 में से 3 खर्च करने के बाद उसके पास बचता है 370। अब इस क्वेश्चन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि इनिशियल वैल्यू क्या है और फाइनल वैल्यू क्या है। मतलब क्या है? इनिशियली उसके पास 40 था, 3 उसने जब खर्च कर दिया तो उसके पास फाइनल वैल्यू कितनी बची? 37 बची। 40 में से 3 खर्च कर दिया। दूसरे कंडीशन में देखें तो 4 थी इनिशियल वैल्यू, उसने 3 खर्च कर दिया तो बची कितनी? 1। अब जो टोटल मनी हो जाएगा, जो टोटल मनी होगा, ये आपको थोड़ा रफ में करना है, ये सारी कैलकुलेशन में नहीं करना है। वो परसेंटेज आपको याद होना चाहिए, ठीक है? कि ये 7.5 वाला था, ये 75% वाला था। ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए कि 7.5 की वैल्यू क्या होती है? 3/40 होती है, और 75 की वैल्यू 3/4 होती है। ये आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो अब अगर टोटल मनी की बात करें, दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए। 160 और 37, मतलब क्या? 160 में से फाइनल कितना बचा है? 337 बचा है, पर ये कह रहे हैं उसके पास 370 बचा है। क्वेश्चन में तो यही दिया है ना, 370 बचा है। तो 370 मतलब 10 से ही तो गुणा किया, तो इसको 10 से गुणा करने पे मतलब हमारे पास इनिशियल वैल्यू कितनी होगी? 600। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1600। 0 लगाने के बाद 1600 आ जाएगा। अगर ये नहीं आता तो कंपेयर करना पड़ता, जितनी वैल्यू दी होती कि 37 की वैल्यू इतनी है तो 160 की वैल्यू कितनी होगी।
पर यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा था, तो ये सब करने की जरूरत आपको नहीं। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिएगा। और नेक्स्ट हम शुरू करेंगे फिर अपना रेशियो और प्रोपोर्शन टॉपिक। उसमें भी पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स देखेंगे, फिर उसमें हम डिस्कशन करेंगे उन क्वेश्चंस को जो आए हुए हैं एग्जाम में। परसेंटेज में आपके ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। परसेंटेज में क्वेश्चन आपको तब मिलेंगे जब आप रेशियो और प्रॉफिट लॉस पढ़ चुके होंगे, तब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। ऐसे परसेंटेज में सिर्फ क्वेश्चन ढूंढने बैठेंगे कि कितने एग्जाम में आए, तो बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि परसेंटेज के मेजर क्वेश्चन जो है वो डीआई में आते हैं। ठीक है, तो डीआई जब कवर करेंगे तो और क्वेश्चंस हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस, कैसे कैसे परसेंटेज अप्लाई करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और जो जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।